गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा अतर सिंह और हम आपकी हिंदी की वर्कशीट नंबर 18 करेंगे, जिसमें आज आपको परिश्रम के बारे में बताया जाएगा। जिन बच्चों को एसओएससी स्कूल के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए था, उसके लिए मैंने 2 बजे का लाइव लगा दिया है आज का। तो आप आज दोपहर को 2 बजे देख लेना उस वीडियो को, ठीक है। उसमें मैंने पूरा फॉर्म किस तरीके से आपको फिल करना है ये बताया है। तो चलिए अपनी वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। कक्षा 10वीं है आपकी। प्यारे बच्चों, आज हम परिश्रम के बारे में एक गद्यांश पढ़ेंगे। पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे, साथ के साथ आप उत्तर देंगे गद्यांश पढ़ने के बाद। परिश्रम को सफलता की कुंजी माना गया है, ठीक है। जीवन में सफलता पुरुषार्थ से ही आती है। पुरुषार्थ का मतलब होता है मेहनत से ही आती है। कहा भी गया है, उद्योगी पुरुष सिंह को लक्ष्मी वर्ण करती है। कहते हैं कि जो उद्यमी होता है ना, ठीक है, उद्यमी आएगा यहाँ पे, ठीक है। उद्यमी जो पुरुष होता है उसको क्या है, लक्ष्मी जो होती है उसके साथ रहती है। जो भाग्यवादी है उन्हें कुछ नहीं मिलता, यानी कि जो भाग्य के लिए वेट करते रहते हैं कि अच्छा भाग्य होगा तो ये होगा, कल समय आएगा, ये पहर होगा तो अच्छा समय होगा, उन्हें कुछ नहीं मिलता। वे हाथ पर हाथ धरे बैठे रह जाते हैं, अवसर उनके सामने से निकल जाते हैं। भाग्य कठिन परिश्रम का ही दूसरा नाम है। प्रकृति को ही देखिए, सारे जड़ चेतन अपने कार्य में लगे हुए हैं। चींटी को भी एक पल चैन नहीं है, वो भी सारा दिन लगी ही रहती है। मधुमक्खी जाने कितनी लंबी यात्रा करके बूंद बूंद मधु जुटाती है। मुर्गे को सुबह सुबह बांग लगानी ही है। फिर मनुष्य को तो बुद्धि मिली है, विवेक मिला है। वह निठल्ले बैठे तो सफलता की कामना करना व्यर्थ है। अगर एक इंसान निठल्ला बैठा है, मेहनत नहीं कर रहा है और वो ये चाहे कि सफलता मिल जाए, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। विश्व में जो देश आगे बढ़े हैं, उनकी सफलता का रहस्य कठिन परिश्रम ही है। जापान को दूसरे विश्व युद्ध में मिट्टी में मिला दिया गया था। उसकी जो अर्थव्यवस्था थी छिन्न भिन्न हो गई थी, एकदम नष्ट हो गया था। दिन रात जी तोड़ श्रम करके मेहनत करके है वह पुण्य विश्व का प्रमुख औद्योगिक देश बन गया, ठीक है। बड़े बड़े धन कुबेर निरंतर श्रम से ही असीम संपत्ति के स्वामी बने हैं। फोर्ड साधारण मैकेनिक था, धीरू भाई अंबानी शिक्षक थे। लगन और दृढ़ संकल्प परिश्रम को सार्थक बना देता है। भारतीय कृषक के परिश्रम का ही फल है कि देश में हरित क्रांति हुई है। अमेरिका में सड़े गेहूं से पेट भरने वाला देश आज गेहूं का निर्यात कर रहा है। उन्नत उद्योग देश भी हमसे वैज्ञानिक उपकरण खरीद रहे हैं। तो बच्चा चलते हैं अब इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, फटाफट साथ के साथ आंसर करेंगे। ए बी सी डी की फॉर्म में भी आंसर दे सकते हैं, क ख ग घ के अलावा। सफलता की कुंजी किसे माना गया है? परिश्रम को, भाग्य को, आलस्य को या मेहनत को? तो जल्दी से कमेंट कीजिए। सफलता को माना गया है, क्या को ए या बी या सी या डी? तो आंसर है आपका परिश्रम को माना गया है। बहुत आसान सा था ना। दूसरे विश्व युद्ध ने किस देश को मिट्टी में मिला दिया? दूसरे विश्व युद्ध ने जापान को मिट्टी में मिला दिया, ठीक है। इस गद्यांश का उचित शीर्षक आपके अनुसार क्या होना चाहिए? परिश्रम सफलता की कुंजी, भाग्यवादी, जीवन में संतोष का महत्व, सत्य में जयते। सत्य की तो बात ही नहीं की जा रही, संतोष की भी बात नहीं की जा रही, सफलता की बात की जा रही है और परिश्रम से मिलता है। तो ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा, ठीक है। परिश्रम का महत्व विषय पर अपने 50 या 60 शब्दों में लिखिए। आप स्वयं को कैसा मानते हैं, परिश्रमी या भाग्यवादी? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क व उदाहरण दीजिए। ये गतिविधि आपको खुद करनी है कि मान लो आप अपने छोटे भाई बहन को क्या है, परिश्रम का जो है अर्थ समझाना चाहते हो कि भाई बच्चा मेहनत किया करो, मेहनत करने से सब कुछ मिलता है। फॉर एग्जाम्पल ये कहे वो कोई प्राइज है, मतलब यही एग्जाम्पल लिख सकते हो, उसे कोई प्राइज मिलना है, कोई इनाम मिलना है, ठीक है। लेकिन उसका इनाम आया नहीं, तो वो कहता है दूसरे को कि उसका इनाम इसलिए आ गया क्योंकि उसकी किस्मत अच्छी थी। या फिर ये कहे कि मेरी तो किस्मत ही बुरी है, मेरा तो अच्छा इनाम नहीं आएगा। तो ऐसे आपका छोटा भाई बहन कहने लग जाए तो आप उसको ये तो समझाओगे, नहीं हमें किस्मत के भरोसे नहीं, मेहनत करो तुम, पक्का तुम्हारा इनाम आएगा। हम ऐसे ही समझाएंगे ना। तो चलो अभी मैंने गतिविधि आपको कैसे करनी है ये बता दी है। अब फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन को आप किस तरीके से लिखेंगे ये देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ एंड क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। तो चलो बच्चा ये देख लीजिएगा, एक सेकेंड, मुझे यहाँ पे ये आ गया आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, परिश्रम का महत्व विषय पर अपने 50-60 शब्द आपको लिखने हैं, ठीक है। तो ये 50-60 शब्द, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, क्योंकि जीवन में हमारा
भाग्य कभी भी साथ छोड़ सकता है, लेकिन हमारा परिश्रम हमारे हमेशा साथ रहता है। अगर हम परिश्रम के भरोसे रहेंगे तो हम सफलता तक अवश्य पहुंच जाएंगे। इसीलिए हमें हमेशा परिश्रम करते रहना चाहिए। आप स्वयं को कैसा मानते हैं, परिश्रमी या भाग्यवादी? आप अपने अनुसार आंसर दे सकते हैं। देखो, मैं तो अपने आप को परिश्रमी मानती हूँ। मैं अपने आप को परिश्रमी मानती हूँ क्योंकि मैं कभी भी भाग्य के भरोसे नहीं रहती या अपना काम करने के लिए अवसर का इंतजार नहीं करती। इसलिए मुझे खुद के परिश्रम पर भरोसा है और परिश्रम करके ही जीवन में सफलता पाना चाहती हूँ। आप ऐसा कुछ आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। आप अपने तरीके से, अगर आप अपने आप को भाग्यवादी मानते हैं तो वैसे लिख सकते हैं और बता सकते हैं कि भाग्य के लिए आप क्या तर्क देंगे। ठीक है बच्चा, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट गतिविधि। मैंने बता दी है किस तरीके से आप अपने छोटे भाई बहन को समझाएंगे। तो इस वर्कशीट को आप अच्छे से कंप्लीट करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है बच्चा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।